हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने कल डे 1 में ऑफिस बटन किया था, आज हमारा डे 2 है जिसमें हम करेंगे होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमारे 5 ऑप्शन आते हैं जिसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। सबसे पहले आता है हमारा पेस्ट, कट और कॉपी। हम टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X। फिर हम बीच में कर्सर रखेंगे, इसे यहाँ से कर देंगे हम पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V। फिर यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि हमने यहाँ पे गैलरी और इंक्लूड को सिलेक्ट किया है, हम यहाँ से इसे कलर देंगे और हमें यही कलर नीचे पैराग्राफ में चाहिए, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे, तो ये इसकी कॉपी करके यहाँ पे कर देगा। ये हमारा क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे टैब पूरी लाइन हम यहाँ से कट कर देंगे, फिर हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl+V। तो हमें यहाँ पे पेस्ट और कट करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें इसे ना करके हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और जो भी हम कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड में ऐड हो रहा। जैसे कि हमने यहाँ पे पूरी लाइन कट की थी, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। मतलब क्लिपबोर्ड में होता है शॉर्ट काम, हम कॉपी भी, कट भी और पेस्ट भी जो भी करेंगे यहाँ पे ऐड होता रहेगा। जो भी आपको चाहिए हो वहाँ पे आप कर्सर रखोगे, यहाँ से क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। क्लिपबोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा फ़ॉन्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फ़ॉन्ट में आता है हमारा फ़ॉन्ट लैंग्वेज, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। सबसे पहले आता है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें जो भी स्टाइल चाहिए होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। फिर आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़, छोटा करना और बड़ा करना, यहाँ से हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बोल्ड करना, इंसर्ट को सिलेक्ट करा, बोल्ड करा, बोल्ड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+B। R पे आए, इसे हमने करा इटैलिक, इसे करने की शॉर्टकट की Ctrl+R। फिर आता है हमारा अंडरलाइन, अंडरलाइन करने की होती है उसकी Ctrl+U। जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट करा, यहाँ से हमने इसे अंडरलाइन करा। फिर हम इस पे जाएंगे, मोर अंडरलाइन करना हो तो मोर अंडरलाइन से कोई भी अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा अंडरलाइन कलर, इस पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी अंडरलाइन का कलर हम दे सकते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रिक थ्रोट, इससे हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम लाइन को कट करनी हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम डिस्काउंट वगैरह देते हैं, हमें ये चीज़ कट करके इतने % डिस्काउंट, जैसे कि हम डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जैसे कि हमें कट करके होता है 50% कट करके हमें इतना % डिस्काउंट देना, तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 10th, हम लिखेंगे TH। हमारा 10th ऐसे लिखा नहीं आता, फिर हम इसे TH को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+, इसे हम यहाँ से डायरेक्टली करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सुपर। और इसे हमें नीचे चाहिए होगा, जैसे फॉर्मूला लिखा होता है A2H2 इक्वल, तो इसे हम करेंगे सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl=, जैसे कि नीचे आ गया, अभी आ गया नॉर्मल। फिर आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना, ग्रो फ़ॉन्ट, और इसका स्मॉल छोटा ए जो लिखा होगा वो होता होगा शिंक फ़ॉन्ट। इसे हम सेलेक्ट करेंगे 10th को, ग्रो फ़ॉन्ट करेंगे तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन करेंगे तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा। इसे हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, और उसके बराबर में ही हमारा आता है फ़ॉन्ट कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में इसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम कोई सा भी हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 10th है, इसे सिलेक्ट नहीं करना, पहले हमसे यहाँ पे कलर फिल करना है, फिर हमारा आ गया पेन एक, इसे हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। फिर आता है हमारा फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पे गए हम, यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया है। Ctrl+Z करके दोबारा जाएंगे, Ctrl+Z है अंडो करने की शॉर्टकट की, जैसे कि आप पीछे जा सकते हो। फिर आता है हमारा यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके सारा पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा। जो जो हमने फ़ॉन्ट लगाए हैं, जैसे कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या हाईलाइट जो भी लगाया, हम इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले की उसमें आ जाएगा नॉर्मल। हमारा फ़ॉन्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ में सबसे पहले आता है हमारा बुलेट्स। इस पर हम क्लिक करके हम पैराग्राफ के शुरू में बुलेट्स ले सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार कोई सा भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे बुलेट के बराबर में नंबरिंग, इस पर क्लिक करके हम नंबरिंग ले सकते हैं। जैसे कि हमें पेपर वगैरह कुछ बनाना होता है तो हम यहाँ से नंबरिंग ले सकते हैं, ABC या 1 2 3 जो भी लेना हो वहाँ से ले सकते हैं। फिर आती है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट,
इसका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लाइन लिख दी, गेयरली तक हमारी 1 लाइन है, यहाँ पे करेंगे एंटर करेंगे। फिर हमें 1 लाइन के अंदर कुछ ऐड करना है तो हम टैब का यूज़ करेंगे, हमारा ए आ जाएगा। जैसे हमने इंक्लूड लिख दिया एक ऑप्शन में, फिर हम करेंगे, फिर ऑन हमने दूसरे ऑप्शन में लिख दिया, फिर हम करेंगे दाम ने दूसरे ऑप्शन में लिख दिया, फिर हम करेंगे इंसर्ट, ये हमारा दूसरे ऑप्शन में आ गया। फिर हमारा ई आ गया, फिर हमें लाना है 2, तो हम यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से हम एंटर करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। इंसर्ट पे आए हमने यहाँ पे टैब करा तो हमारा आ गया ई, फिर हम टैब यूज़ करेंगे 1 आ जाएगा। इसमें नंबर ही लाने के लिए 1 2 3 या ABC लाने के लिए हम टैब का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने आइटम चाहिए, ये हमने इंसर्ट तक हो गया, अब हमें चाहिए 2 नंबर, तो टैब का यूज़ करेंगे तो आया है। फिर हम जाएंगे बैक स्पेस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट लाइन 2 से स्टार्ट हो जाएगी। मल्टी लेवल लिस्ट का यही काम होता है। फिर हमारा आता है आपको लेफ़्ट करना, सेंटर करना, राइट करना, जस्टिफाई करना। जैसे कि आप देख सकते हो हमें सेंटर में चाहिए तो हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, हमारा पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। अगर हमें राइट चाहिए होगा तो हम राइट पे क्लिक करेंगे, हमारा राइट से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये आ रहा है ऑन द टेब, यहाँ से राइट की तरफ से लाइन में बिल्कुल लाइन टू लाइन आएगी और यहाँ से थोड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। अब फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें चाहिए होगा जस्टिफाई तो हम इस पर क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल से। तो हमारा यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ से मार्जिन की तरफ से हमारा ये जस्टिफाई हो गया। जैसे हम कुछ भी नोट करेंगे इस पर लिखेंगे तो हमारा पूरा जस्टिफाई हो गया। आता है हमारा लाइन स्पेसिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमें लाइन में जितना भी स्पेस चाहिए होगा हम अपने इच्छा अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए 2.0, तो देखिए इतना स्पेस हो गया है। फिर हम दोबारा यहीं पे जाएंगे, हमें चाहिए नॉर्मली तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आता है हमारा डिक्रीज़ इंडेंट और आता है इंक्रीज़ इंडेंट, इस पर हम क्लिक करके सेलेक्ट करके इसे हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, इंक्रीज़ करेंगे तो इधर हो जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे तो इधर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर करा, हमें यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट, जिसमें होता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। इसे हमने यहाँ पे लिखा ACEF, इसे हमें चाहिए असेंडिंग में, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट पर जाएंगे, हमें असेंडिंग में चाहिए तो हम इसे असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमारा आ जाएगा असेंडिंग में ABCE। आरोही व अवरोही के काम में आता है ये। अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए तो हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे ओके, ये हमारा उल्टा आ जाएगा। फिर आता है हमारा शोर हाइट का। नेक्स्ट आता है हमारा शोर हाइट। अगर पैराग्राफ के लास्ट में हमें कुछ शो करना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, तो हम इसका यूज़ करेंगे। फिर इसे हम क्लिक करके ये अनहाइड हो जाएगा। फिर आता है हमारा बॉर्डर, यहाँ से हम कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर ले सकते हैं, टॉप बॉटम जो भी आपको बॉर्डर लेना हो। यहाँ से ड्रॉ टेबल आता है, खुद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। गाइडलाइन चाहिए तो इस पर जाके हम खुद से कुछ ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। सबसे नीचे आता है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से हम बॉक्स लेंगे, जो भी आपको चाहिए हो, जितनी विड्थ चाहिए हो। यहाँ से ऑटोमेटिक कलर वगैरह लेना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा उसी शेप में। फिर आता है हमारा शेडिंग। अगर हमें यहाँ से शेडिंग करनी हो थीम में तो यहाँ से हम कोई सा भी कलर लेंगे, नो कलर करेंगे, मोर कलर पे जाएंगे तो मोर कलर के ऑप्शन आ जाएंगे। कोई सा भी कलर लेके यहाँ से हम ओके करेंगे तो हमारी थीम में शेडिंग हो जाएगी। हमारा पैराग्राफ यहीं कंप्लीट होता है। अब हमारे 3 हो गए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह लिखा है, हमें किसी भी चीज़ की फ़र्स्ट हेडिंग देनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को हमें फ़र्स्ट हेडिंग देनी है तो हम जाएंगे, कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करना है कंप्यूटर को, यहाँ से हम हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसे दे दी फर्स्ट हेडिंग। फिर आता है हमारा टैब द, इसे हम देंगे टाइटल, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे टाइटल देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हेडिंग 1 2 टाइटल वगैरह सब ले सकते हैं। और नीचे आता है हमारा सेव सिलेक्शन, न्यू क्विक स्टाइल, यहाँ से स्टाइल दे सकते हो। फिर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के क्लिक करने के बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल होता है। हमारा स्टाइल यही कंप्लीट होता है। हमारे 4 हो चुके हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल। अब हमारा आता है चेंज स्टाइल। स्टाइल आता है, यहाँ से हम कोई सा भी स्टाइल दे सकते हैं। पैराग्राफ को जो हमने लिखा हुआ है, हेडिंग सेलेक्ट किए, हम यहाँ से फॉर्मल, फैंसी, मॉडर्न, सिंपल कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला दे दिया है फॉर्मल। इस पे जाएंगे कलर, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हो, कोई सा भी कलर ले सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने ब्लू ले लिया है,
फिर आएगा हमारा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, एरियल में आएगा, वेरिडाना में आएगा, क्लैबरी में आएगा, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टाइल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे कि हमारे यहाँ पे गैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे गैलरी लिखा हुआ है, हमें जी को फाइंड कराना है, तो फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे जी लिख के हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा हाईलाइट होता जाएगा जहाँ जहाँ हमारा जी लिखा हुआ है, जिससे कि हमें ढूंढना ना पड़े, हम उसे फाइंड करेंगे। फाइंड का यही यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। इसमें आता है गो टू व्हाट में पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क। अगर आप 2 से 4, 5 पेपर जितने भी लोगे तो हम पेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पैराग्राफ में या सेक्शन में चाहिए होगा सेक्शन में, फिलहाल हमें यहाँ पे चाहिए लाइन में। ये हमें चाहिए हो यहाँ पे लाइन, तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम करेंगे, हमें कौन सी लाइन पे जाना है, जैसे हमें जाना है 5th लाइन पे, हमारा कर्सर ऊपर है, हम यहाँ पे 5 डालेंगे, गो टू करेंगे। देखिए हमारा कर्सर आ गया 5 लाइन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर पे 1 2 3 4 5 लाइन पे हमारा आ चुका है। फाइंड हमारा कंप्लीट हो। कमांड है हमारी, नेक्स्ट कमांड है हमारी रिप्लेस का मतलब होता है किसी वर्ड की जगह कोई और वर्ड रिप्लेस करना। जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है फाइंड वर्ड में जी की जगह हमें रिप्लेस करना है ए, तो हम यहाँ पे ए डालेंगे, हम यहाँ पे करेंगे रिप्लेस। तो जहाँ जहाँ हमारा जी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया ए। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया हमारा ए। हम रिप्लेस ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा रिप्लेस ऑल हो जाएगा। इसे परमिशन को हम ओके कर देंगे, हमारा सब में ए आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे रिप्लेस का यही काम है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+A बताई गई थी। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस होम मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है यहीं पर। इसमें हमने सीखा है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।